आप ध्यान दीजिए बच्चों, इस समय आप ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा रिलेशनशिप एमॉन्ग सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव, और उसके दो टाइप के वाक्य आपने पढ़े। दोनों टाइप के मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। और इसके बाद पिछले टर्म में आपने रिलेशनशिप बिटवीन कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव पढ़ा, उसके भी मैंने कई एक एग्जाम्पल दिए, लगभग समझ में भी आया होगा। आज कुछ वाक्य ऐसे हैं जो स्पेसिफिक हैं, थोड़ा नियम से हट करके, तो आपको ध्यान देना है, हर वाक्य पर बहुत विशेष ध्यान देना है कैसे बने। देखिए जैसे पहला वाक्य है, सी इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन श्रीदेवी, यानी वो कम सुंदर नहीं है अपेक्षाकृत श्रीदेवी के। ये जो लेस है वो लिटिल का कंपैरेटिव है, लिटिल का कंपैरेटिव है। तो सी इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन श्रीदेवी। आज ये जो मैंने वाक्य दिए हैं ये सब थोड़ा स्पेशल टाइप के हैं, नियम से थोड़ा हट करके हैं, हर वाक्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो सी इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन श्रीदेवी, यानी वह है श्रीदेवी की अपेक्षा कम सुंदर नहीं है। अब देखिए लेस ब्यूटीफुल लिटिल का कंपैरेटिव है, तो ये दैन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री में है। और जब इसका हम पॉजिटिव बनाएंगे तो इसमें एट लीस्ट का प्रयोग होगा। एट लीस्ट मतलब कम से कम। कैसे बनेगा देखिए, सीधे सीधे बनेगा, सी इज एट लीस्ट, ध्यान दीजिए, सी इज एट लीस्ट एज ब्यूटीफुल एज श्रीदेवी। बहुत विशेष ध्यान देना वाक्यों पर, इन वाक्यों पर। ये नियम से हट करके हैं, सी इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन श्रीदेवी, यहाँ लेस लगा हुआ है, लेस लिटिल का कंपैरेटिव है। तो यहाँ पर ऐसे वाक्य में एट लीस्ट का प्रयोग होगा पॉसिबल, सी इज एट लीस्ट एज ब्यूटीफुल है श्रीदेवी। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और ये वहाँ थोड़ा गट ले रहे। अगला है, he is more polite than any other man I have ever seen, यानी वो ज्यादा अधिक विनम्र है किसी भी दूसरे आदमी की अपेक्षा जिन्हें मैंने आज तक देखा। वो अधिक विनम्र है अपेक्षाकृत किसी भी दूसरे आदमी के जिसे मैंने देखा। अब देखिए यहाँ पर मोर पोलाइट है और यहाँ दैन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री में है। और ये आई हैव एवर सीन, देखिए ये वाक्य बिल्कुल अलग ढंग से बनेगा। यहां से वाक्य उठाएंगे, कैसे बनेगा, आई हैव नेवर सीन, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अलग ढंग का वाक्य। आई हैव नेवर सीन सो पोलाइट, सो पोलाइट अ मैन ये बनेगा। आई हैव नेवर सीन सो पोलाइट अ मैन एज ही, ये पॉजिटिव डिग्री में है, इसका सुपरलेटिव भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, हम यहां पर ये तुम्हारा ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव डिग्री में है, और ये जो हमने बना दिया ये कंपैरेटिव डिग्री में बना दिया, इसका सुपरलेटिव भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, आगे बनाए देख लीजिएगा कि ही इज द मोस्ट पोलाइट मैन आई हैव एवर सीन, इधर लिखे दे रहे हैं सुपरलेटिव, ही इज मोर, ही इज द मोस्ट पोलाइट मैन I have ever seen, ये बन जाएगा, he is the most polite man I have ever seen। तो इसका ये जो पॉजिटिव बना, सॉरी कंपैरेटिव है, he is more polite than any other man I have ever seen, ये कंपैरेटिव है।
आई हैव नेवर सीन सो पोलाइट अ मैन, यहाँ देखिए सो और एज का प्रयोग हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। आई हैव नेवर सीन सो पोलाइट अ मैन एज ही, एज ही, ये आपका पॉजिटिव हो गया। और he is the most polite man I have ever seen, ये सुपरलेटिव और ध्यान दें। अगला सेंटेंस है he finished the work better than I expected, he और I में कंपैरिजन है। अब पहले देखो ये बेटर कंपैरेटिवली है और इसके बाद ये than लगा हुआ है, यानी कंपैरेटिव में है। वाक्य कैसे बनेगा? I expected पास्ट इंडेफिनिट है, उसको इधर लाएंगे तो बनेगा I, ये पहला वाक्य जो किसमें है? ये कंपैरेटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव में, और अब हम बना रहे हैं पॉजिटिव इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा, तो बनेगा आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम, आई एक्सपेक्टेड है, सुनिए आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू फिनिश द वर्क, टू finish the work so good, ये बनेगा I did not expect him to finish the work so good, मैंने उम्मीद नहीं की थी उससे कि इतना अच्छा कार्य समाप्त करेगा। I did not expect him to finish the work so good, इसका कंपैरेटिव he finished the work better than I expected, better यहाँ कंपैरेटिव है और इसका पॉजिटिव हो गया यहाँ पर गुड, बिल्कुल अलग ढंग का वाक्य है, बहुत ध्यान दें। अगला he is more generous than I thought, बिल्कुल सेम इसी की तरह, ये किस डिग्री में है? ये भी कंपैरेटिव में है। अब इसका भी पॉजिटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? एक कंपैरेटिव कहाँ से है? ये more generous, यहाँ दैन लगा है, अब इसको तो बनाएंगे बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, we did not think he, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो we did not think him to be so generous, ये बन गया, और ये यहाँ डिग्री का काम कर रहा है। we did not think him टू बी सो जनरस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये थोड़ा नियम से हट कर के वाक्य बनते हैं और स्पेसिफिक टाइप रूल है, आप लोगों को इन वाक्यों में विशेष ध्यान देना है, समझ गए ना? कुछ तो सीधे सीधे रूल्स पर होते हैं, रूल्स पर ये भी है लेकिन थोड़ा सा इनमें टेक्निकल है, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का वाक्य। तो ये है ही इज मोर जनरस देन वी थॉट, वो अधिक उदार है अपेक्षाकृत जैसा मैंने सोचा था, और ये बिना मैंने नहीं सोचा था उसे कि वो इतना उदार है। वी डिड नॉट थिंक हिम टू बी सो जनरस, ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए इट इज इजियर टू हेल्प अ मैन विद मनी दैट हेल्प हिम अर्न मनी। इस वाक्य का अर्थ समझिए, पहली चीज को समझ लो कि ये कंपैरेटिव डिग्री में है। इट इज इजियर टू हेल्प अ मैन विद मनी, यानी धन देकर किसी आदमी की मदद करना अधिक आसान है अपेक्षाकृत कि उसकी धन कमाने में मदद करे। एक बार फिर से, इट इज इजियर टू हेल्प अ मैन, एक आदमी की धन देकर, धन प्रदान करके मदद करना अधिक आसान है अपेक्षाकृत कि उसकी मदद हम धन कमाने के लिए करें, वो धन कमाने लगे। अब जब इसको हम बनाएंगे तो देखिए सेंटर में का इजियर कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और देन एक कंपैरेटिव डिग्री का कनेक्शन है। और जब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखिए इट इज, हम यही ले रहे हैं, इट इज नॉट सो इजी टू हेल्प अ मैन अर्न मनी, उसको मैंने इधर ले लिया, अर्न मनी। देखिए इट इज नॉट, इसमें
ये तीसरे नियम में मैंने बताया कि नाक है तो हटेगा, नहीं है तो लगेगा, वही नियम है। तो इट इज नॉट सो इजी टू हेल्प अ मैन अर्न मनी एज टू हेल्प हिम विन मनी। बहुत अच्छा वाक्य है। इट इज नॉट सो इजी, यानी एक आदमी को धन कमाने के लिए उसी की मदद करना उतना आसान नहीं है जितना कि धन देकर उसकी मदद करना। तो पॉजिटिव बना कि इट इज नॉट सो इजी टू हेल्प अ मैन अर्न मनी एज टू हेल्प हिम विन मनी। कितना बढ़िया वाक्य। आगे देखिए, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू मेक अ प्रॉमिस एज टू कीप इट। पहले मतलब समझ लीजिए, ये पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस, अब इसको हम कंपैरेटिव बनाएंगे। कैसे बनेगा? इसका मतलब इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू मेक अ प्रॉमिस, यानी वादा करना उतना कठिन नहीं है जितना कि उसे पूरा करना। तो पहली चीज तो यहाँ सो लगा है और यहाँ पर एज लगा है, यानी वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है, हमें बनाया कंपैरेटिव डिग्री में है। तो इसको जब बनाएंगे, इट इज नॉट मोर डिफिकल्ट टू कीप प्रॉमिस, कीप करेंगे टू कीप प्रॉमिस देन टू मेक इट। जरा वाक्य पर ध्यान दीजिए, कितना अच्छा वाक्य है। वाक्य इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू मेक अ प्रॉमिस एज टू कीप इट, यानी वादा करना उतना कठिन नहीं है जितना कि निभाना। और यहाँ है इट इज नॉट मोर डिफिकल्ट टू कीप प्रॉमिस, यानी वादा करना ज्यादा कठिन नहीं है अपेक्षाकृत निभाने में। बहुत अच्छा वाक्य। इट इज नॉट मोर डिफिकल्ट टू कीप प्रॉमिस देन टू मेक इट। ये बन गया तुम्हारा। अब देखिए, ये एट लीस्ट एज डाला जाए, बिल्कुल इसी तरह है। एट लीस्ट लगा है तो लेस लगेगा। कैसे लगेगा? ही इज नॉट लेस टॉल, ही इज नॉट लेस टॉल than I. He is not less tall than I. यहाँ less के रूप में हम यूज करते हैं। He is not less tall than I. At least tall. आगे I could not guess her to act so naturally. I could not guess her. मैं अनुमान नहीं लगा सकता था to act so naturally, कि वो इतना नेचुरली अभिनय करेंगे। तो अब इसको जब हम बनाएंगे तो देखिएगा बहुत अच्छा वाक्य है। ये पहले देखें किस डिग्री में है, तो ये सो लगा है यानी पॉजिटिव है। कंपैरेटिव में बनाएंगे सी एक्टेड, ध्यान देना जरा, ये आपका पॉजिटिव में है। अब हम इसको बनाएंगे कंपैरेटिव में, तो सी एक्टेड मोर नेचुरली, ये डिग्री यूज हो रही है। Then, अब यहां से ना घटेगा, then I could guess, then I could guess। इसका ये जो पॉजिटिव में है, I could not guess her to act so naturally, मैं अनुमान नहीं लगा सका था कि ये इतना नेचुरली स्वाभाविक अभिनय कर लेगी। इसका है सेक्टेड मोर नेचुरली, उसने ज्यादा स्वाभाविक नेचुरली अभिनय किया अपेक्षाकृत मेरे अनुमान के। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए, इनको आप बहुत विशेष ध्यान दे करके देखिएगा। स्पेशल टाइप के वाक्य हैं, नियम से हट करके हैं। एक एक वाक्य को अलग बना करके आप जो है लिख करके आप स्वयं भी बनाएंगे। कहीं कोई दिक्कत होगी तो मेरे पर्सनल नंबर में फोन करें। कल भी मैं इसी टाइप के कुछ स्पेशल वाक्य और आपको पढ़ाऊंगा। ओके।